एक समय दो तपस्वी थे। उन दोनों तपस्वी हाहा और हूहू, तो एक का हाहा नाम था, एक का हूहू। तो उन हाहा हूहू के मन में अपने अपने तप का अभिमान बन गया। हाहा कहता है मैं तेरे से ज़्यादा बलवान हूँ, ज़्यादा तप मेरे अंदर साथ शक्ति है। हूहू कहता नहीं, मेरे अंदर तप तेरे से ज़्यादा शक्ति, तप की शक्ति ज़्यादा है। तो उन्होंने अपना फैसला करवाने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ी। वो पहले पहुँचे इंद्र के पास। इंद्र ने सोचा यदि मैं एक को कह दूंगा ये तो इसके अंदर बल ज़्यादा है, शक्ति भक्ति का, तप का, तो दूसरा नाराज होते ही मेरा डंक मार देगा, श्राप दे देगा। क्योंकि सिद्धों में श्राप, तपस्वियों में सिद्धियां होती हैं, वो श्राप तुरंत दे देते हैं। जैसे हाथ लगते बिरड और तो ये डंक मार देते हैं, सर्प डंक मार देते हैं। ऐसे ये संत साधक हैं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, और इंद्र जी ने अपना पीछा छुड़ा लिया कि महापुरुषों मैंने तो कभी तप किया नहीं ऐसा, और ना मुझे इसके बारे में ज्ञान, कौन से में ज़्यादा है कौन से में कम है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया, तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा भी एक को तो कहना पड़ेगा तेरे में ज़्यादा तप है, इसमें कम है, तो एक नाराज होगा ही होगा, और नाराज होते तुझे श्राप देगा। कहने लगा महापुरुषों मुझे तो सृष्टि कर्म से समय नहीं मिलता और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी से भी यही प्रश्न रखा। यही बात विष्णु जी के मन में आई कि भी एक तो पावेगा इनमें कम शक्ति वाला, और यही तेरे साथ करेंगे। अगर तूने इस एक को कह दिया जो शक्तिशाली है, दूसरा श्राप देगा, जैसे नारद ने दे दिया था भगवान विष्णु को श्राप। तो कहने लगा भाई ऐसा है महापुरुषों, महात्मा जी मुझे तो इस पालन पोषण में सतिथि में बहुत समय लगता है और मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मैं जानता भी नहीं, क्योंकि तप ऐसे तप हमने नहीं किए जैसे आपने किए। आप भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत साधना करते तपस्वी हैं। शिव जी के पास आए तो शिव जी के मन में भी यह बात आई कि ये एक को अगर मैंने मना कर कमज़ोर बता दिया वो श्राप देगा। वो बोला, वो शिव जी ने कहा भाई आप ऐसे करो, एक मातंग ऋषि है नीचे, वो तप करता है और तप के बारे में जानकारी वही ज़्यादा रखता है हमारे से, आप वहाँ जाइए। अब वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि डिल डोल, बहुत तगड़ा शरीर, कति नो इतना पेट, और नो बैठा अपने आसन पर, पूरी पाड़ की पाड़, तगड़े शरीर था। अब वो दोनों ने देखा कि वो है मतंग ऋषि, वो बैठा। एक के मन में आई कि तो अच्छा हाथी सा पड़ा है भाई, हाथी सा बैठा है। दूसरे के मन में आ गई कि ये तो मगरमच्छ के सा आदमी है भाई, वो तो मगरमच्छ। अब मतंग ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी जो मन की बात पकड़ लेता था। उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है, और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज़्यादा है। मतंग ऋषि बोला भाई ये फैसला तुम खुद ही कर ले और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है, तो वह सुन्न हो गए भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने श्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो, एक मगरमच्छ बनो। वो बड़ा दोनों मर गए, एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक मगरमच्छ की। समय संयोग आ गया उनकी वह भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए हाथी ने दरिया में पैर रखा तो उस मगरमच्छ जो बन रहा था उसका साथी उसने पकड़ लिया, और मगरमच्छ हाथी को पानी में जल में खींच रहा है, मगर हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है कि दोनों ताकतवर थे। 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे बता। तो हाथी कमजोर हो गया हाथी, और मगरमच्छ का तो वहाँ हार था ही, मछलियाँ वगैरह वहाँ नरी पैदा हो और वो खाया करते, और भी नरे कछुए मंडक। तो एक दिन हाथी को मगरमच्छ ने जल में खींचना शुरू कर दिया, और हाथी वीक हो गया था, शारीरिक कमज़ोर हो गया था, निर्बल हो गया था। तो उसने उसका डूबने को हुआ तो वो सूंड ऊपर को कर लेता हाथी, क्योंकि उसमें श्वास होता है। तो वो जब सूंड भी डूबने को हुआ
और नाक में पानी गिरने लगा, तब उसने बोल नहीं सका हाथी, कहते बोल तो सकता ही नहीं था। उस समय उसने हृदय से आधा ही कहा था, हे राम बचाई। तो उसी समय परमात्मा ने आकर के मगरमच्छ के सिर पर हथियार मारा, मगरमच्छ का मुंह ढीला पड़ गया, हाथी का पैर छूट गया। तो ऐसे, तो यहाँ कहते हैं इसको ररंकार धुन कहते हैं। ररंकार मतलब कसक के साथ हृदय से, जैसे मरता हुआ भगवान ने याद करे, ऐसे उस प्रभु की कसक से नाम लेना ररंकार धुन कहलाती है।